जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपने पूरी लाइफ अपने देश के लिए काम किया था, कंट्रीब्यूट किया था, जॉब की थी और 60 साल होने के बाद आप हो चुके हो रिटायर, तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीजों की सावधानियां रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को उन सभी व्यक्तियों में शेयर जरूर करें जो अभी रिसेंट के अंदर ही रिटायर होने वाले हैं, हो चुके हैं या काफी टाइम हो गया है उन्हें रिटायर हुए, क्योंकि हम आज आपको ऐसी 16 मिस्टेक 16 गलतियां बताने वाले हैं जो अगर आप एक रिटायरमेंट के टाइम या रिटायरमेंट के बाद आप करते हैं तो आपका रिटायरमेंट लाइफ दोस्तों दिक्कतों में पड़ सकता है। तो हम यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि सीनियर सिटीजन भाई या ऐसा कोई भी रिटायर पर्सन है जिसको इन फ्यूचर में किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कम से कम ना आए, तो आज हम आपको ऐसी 16 मिस्टेक्स बताने वाले हैं। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आज आप अगर रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं तो 16 इस तरह की मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है आपके रिटायरमेंट फेज में, रिटायरमेंट से पहले या बाद में, नहीं तो आपकी रिटायरमेंट लाइफ दोस्तों खतरे में पड़ सकती है, खराब हो सकती है। पूरी लाइफ आपने देश के लिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है और जॉब की है दोस्तों। यू वर्क हार्ड टू बिल्ड योर रिटायरमेंट फंड। जहां पर भी पैसा आ जाता है वहां पर आपको पता होगा इंसान के मन का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो बहुत तरह के ऐसे पॉइंट्स हैं जो लगभग 16 पॉइंट हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिनका आपको ध्यान रखना है। जो रिटायरमेंट लाइफ होती है किसी भी व्यक्ति की, ये गोल्डन ईयर ऑफ द लाइफ होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी अर्ली मॉर्निंग वेकअप करने का कोई अलार्म नहीं बोलेगा, कोई अटेंडेंस नहीं लगानी है, मंडे टू सैटरडे का कोई भी ऑफिस जॉब आपको नहीं जाना होता है। आप जी सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, खा सकते हैं आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 60 साल से पहले दोस्तों जो भी आपकी चेकलिस्ट थी, जो भी आपकी विश लिस्ट थी, वो पूरी की पूरी आप कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ के दौरान। लेकिन 95% जो लोग होते हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं अपने गोल्डन ईयर्स को, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स के अंदर ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है मिस्टेक्स के कारण। ड्यूरिंग आप अपनी रिटायरमेंट अगर आप ले रहे हैं या रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद में, अगर आपने इस तरह की कोई भी 16 गलतियों में से एक भी करी तो दोस्तों इन फ्यूचर में रिटायरमेंट में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है, एक प्रोफेशनल जो होता है दोस्तों, किसी भी काम के लिए एक्सपर्ट होते हैं। आपको जब अपने रिटायरमेंट पर एक अच्छा पैसा, एक बड़ी अमाउंट आपको मिलती है तो आपको पता होगा मेकर शुड नॉट बी चेकर। दोस्तों एक शीशे की तरह प्रोफेशनल होते हैं जो आपको एक सही आईना, एक सही रास्ता दिखाते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे रिसीव हुई है तो फाइनेंशियल प्लानर, कोच, एडवाइजर, असिस्टेंट जो दोस्तों क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो आपको अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपका जो लाइफ का सारा निचोड़, सारी की सारी बातें आपको पढ़ करके इसके बाद अपना नॉलेज को अप्लाई करते हैं। फैमिली के लिए नीड कितनी है, आपकी रेस्ट कितना है, इंटरटेनमेंट के लिए कितना, मतलब अलग अलग पोर्टफोलियो बना देते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट कर देते हैं। थोड़ी सी फीस से अगर आपका सारा का सारा फंड बच सकता है तो दोस्तों आपको प्रोफेशनल और क्वालिफाइड लोगों की हेल्प एक बार जरूर लेनी चाहिए। अब दूसरी गलती जो आपको करते हैं रिटायरमेंट के दौरान या रिटायरमेंट के बाद, ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं दोस्तों आप एजुकेशन पर। ओवर स्पेंडिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को MBBS करवाना है तो ये कोशिश करनी है, अगर वो टैलेंटेड होंगे तो दोस्तों पढ़ाई करने के बाद नीट को क्रैक भी कर लेंगे और 2, 4, 5 लाख रुपए से MBBS भी हो जाती है। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कराते हैं तो करोड़ों के अंदर आपका काम चला जाता है। तो वेरी केयरफुल, आपको इमोशनल नहीं होना है दोस्तों। अगर लेट मैरिज होगी तो लेट बच्चे होते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब आप रिटायर होते हैं तो आपके बच्चों के एजुकेशन का टाइम आ जाता है, जहां पे आपको पता होगा इतनी बड़ी अमाउंट का खर्चा यहाँ पे किया जाता है। गवर्नमेंट बहुत तरह की स्कॉलरशिप देती है, अगर आप वेल डिजर्व होंगे तो आपकी सीट वहां पे आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बैंक भी लगभग एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन सरकार के माध्यम से आपको देते हैं। तो सारा का सारा पैसा एक जगह लगाने से पहले एक बार आपको जरूर सोचना है, बच्चे से डिस्कस करना है। एजुकेशन आजकल एक बिजनेस बन चुका है, आपको पता होगा। पैसा दो और आपको सीट मिल जाएगी। दे डोंट गेट मैरिड दोस्तों, दे डोंट वांट टू गेट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बच्चे होते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत बड़ा चेंजेस आया है। तो आपको जो भी आपको एक्सपीरियंस है, सारा का सारा पैसा आप लगा देंगे तो इन फ्यूचर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके पोर्टफोलियो की। रिटायर फंड शुड बी डाइवर्सिफाई। दोस्तों आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क भी लीजिए, लेकिन सारे पैसों पर रिस्क आपको नहीं लेना है। शुड नॉट बी लाई सेविंग बैंक अकाउंट में। आपको अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। इमरजेंसी फंड के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा रख देना है।
इक्विटी आपको पता होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ना इंट्राडे की बात कर रहा हूं, लेकिन आपका 1/4 चौथाई हिस्सा आप शेयरों में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो कि डेट वाले, इक्विटी वाले, ओरिएंटेड वाले, हर तरह के इंडेक्स फंड वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर दोस्तों, रियल स्टेट, डेट के अंदर ETF, इंडेक्स फंड, गोल्ड, रियल स्टेट, बहुत तरह की ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है। वहां पे आपको अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे अलग अलग तरीके से पैसा लगाना है। अब बात करते हैं दोस्तों रिटायरमेंट इनकम, री इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट इनकम। ये जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक तो गुड न्यूज है कि यू आर गोइंग टू डाई सून, यू आर नॉट गोइंग टू डाई सून। आपकी अभी उम्र 60 साल मान लीजिए रिटायरमेंट की हुई है, तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक जो लोग हैं आजकल जीते हैं। जितना इन्होंने रिटायरमेंट से पहले काम किया है, उतना ही रिटायरमेंट के बाद भी आजकल लोग जीते हैं। एक बैड न्यूज है दोस्तों, यू विल रन आउट ऑफ योर मनी। इतना लंबा अगर आपने जीना है तो हर एक क्षण के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। 60 से 70 मनी को अगर आप मैनेज नहीं करते हैं तो मनी आपको मैनेज करेगी। तो दोस्तों डू नॉट कंज्यूम ऑल रिटायरमेंट इनकम। जितना भी पैसा आया आंख बंद करके आनन फानन में इधर उधर आपको नहीं करना है। आपको पेंशन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरह का पैसा दोस्तों सेव करना है अर्निंग फेज के अंदर और उसको री इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। और प्रोफेशनल जो आपको गाइड करे कि आपको पैसा इस तरह से लगाना है कि आपका आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत बढ़िया रह जाए। इसके अलावा दोस्तों पांचवी गलती, इमोशनली आप यहाँ पर हो जाते हैं और आप अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल्स प्लानिंग, फाइनेंशियल्स डिटेल आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। हालांकि शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर में क्या पता लगेगा कि आपका पैसा कहां कहां पड़ा है। डोंट हाइड इट कंप्लीटली, पूरा का पूरा तो आप हाइड मत करें, लेकिन आपके स्पाउस को पता होना चाहिए दोस्तों। अगर हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, क्योंकि इन्हें बेटर हाफ बोला जाता है। आप अपनी विल बना करके रखें, इन फ्यूचर में मुझे कुछ होता है तो ये पैसा यहाँ चला जाएगा। डोंट गिव ब्लू प्रिंट ऑफ ऑल योर फंड। सारे के सारे पैसों का आप जो कच्चा चिट्ठा होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे नहीं शो करना है। इसके अलावा बात करते हैं इफ समवन आस्क फॉर लोन। दोस्तों जब आपको रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए मिलेगा तो हर एक व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो जाएगा, आपका पहचान वाला हो जाएगा और वो आपसे लोन मांगेगा, फाइनेंशियल हेल्प मांगेगा और बड़ी बड़ी दुविधाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं वो आपको गिनवा देगा। लेकिन दोस्तों आपको सिंपली नो कहना है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप पैसा देंगे तो भी आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके रिकॉर्ड रखें, इसको आप क्रिएट करें, विल इंस्ट्रक्शंस दें और आप बाद के अंदर के लेटर लाइफ में जब आपका पता लगा कि भी लाइफ थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है तो उस टाइम आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। शुरू के अंदर ही सारा का सारा फंड पैसा आप किसी को भी डिस्क्लोज ना करें। एक दोस्तों गलती बहुत लोग करते हैं, गारंटी दे देते हैं। हालांकि सिबिल एक जो कंपनी है जो हर एक लोन या क्रेडिट कार्ड लेने से पहले चेक की जाती है, तो अगर आपने किसी की गारंटी दी और सामने वाले व्यक्ति ने लोन नहीं भरा तो आपका भी सिबिल खराब हो जाएगा। तो आपके बहुत सारे के आपके पास फंड होंगे दोस्तों, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके नेबर, चाइल्ड, कोई भी आपको बोलेगा कि मुझे ये गारंटी दे दो, मैं ये वाला लोन ले रहा हूं, मैं ये क्रेडिट कार्ड ले रहा हूं, तो आपको पोलाइटली डिनाई करना है। हालांकि करना तो आपको नो है उनको, लेकिन एक तरीके से मना करना है आपको कि मेरी वाइफ की परमिशन नहीं है, मेरे बच्चे मुझे अलाउ नहीं करेंगे और दोस्तों आपकी मनी तो जाएगी जाएगी, आपका रिलेशन भी चला जाएगा उस व्यक्ति के साथ जिसकी आपने गारंटी दे दी है। सातवीं गलती, डोंट चेज रिटर्न। रिटर्न क्या होता है दोस्तों? रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे फैंसी इन्वेस्टमेंट जो 12%, 18%, 24% तक की रिटर्न आपको देते हैं, तो आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, क्लियर नो कर देना है रिटर्न को, क्योंकि सेफ्टी आपकी जो है, आपका पैसा, आपका मूलधन, आपका प्रिंसिपल सेफ होना जरूरी है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल में रिस्की, फैंसी, स्मॉल कैप, कोऑपरेटिव बैंक, इंट्राडे, प्राइवेट लैंडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हाई रिटर्न देते हैं दोस्तों, रिटर्न हाई होगी तो वहां पे रिस्क भी हाई होता है, तो आपको रिस्क लूज करोगे कैपिटल का, कोई वेल्थ क्रिएशन का पर्पज आपका नहीं रहना चाहिए। आपको अपने पैसे को बचा के रखना है, सरवाइव करना है। थोड़ी बहुत अगर वो इनकम दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। आठवीं गलती दोस्तों, जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास इतना सारा पैसा है, आजकल तो सोशल मीडिया पर इस तरह की एड आ जाती है कि वो आपके ट्रू कॉलर से या बैंक का पैसा या फंड देख करके ही आपको ऑटोमेटिक एड दिखाने लग जाती है। तो देयर आर मेनी एडवाइजर, एजेंट है जो अपना कमीशन कमाने के लिए दोस्तों आपका पैसा कहीं पर भी फंसवा सकते हैं। बैंकर होते हैं, आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़ा है तो मैनेजर साहब आपको कॉल करेंगे, आपको चाय पे बुलाएंगे और वो बोलेंगे कितनी पैसा आपके सेविंग में पड़ा है, आपको मैं ये पॉलिसी दे देता हूँ, आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है, यूलिप करना है, इंश्योरेंस। तो आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि क्यों, आपको टाइम लेना है, प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी है, बिल्ड ट्रस्ट करना है। आपके खुद के एरिया में ऑनलाइन कहीं पर भी आपको कोई प्रोफेशनल मिले तो दोस्तों वो हमेशा ही कहां पे आपको सलाह दे रहा है, आपको एक बार क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। आपको चैलेंज करना है कॉमन सेंस के साथ में कि मैं सारा का सारा पैसा यहाँ पे लगा दूं उसके कहने पर,
लेकिन क्यों? आपको अपनी फैमिली, प्रोफेशनल सेकंड ओपिनियन लें, इमोशनल नहीं होना है, आपको अपना टाइम लेना है, अदरवाइज आप क्लियर नो बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई दोस्तों ये है। रिस्की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। रिटायरमेंट फंड को स्मॉल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि जो हाई रिटर्न देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों काफी सारे डूब गए थे, बंद हो गए थे। सोसाइटी के अंदर एक होता है दोस्तों, कमेटी के अंदर पैसा लगता है, छोटे छोटे बैंकों में लगता है, और 2 रुपए सैकड़ा में भी आप किसी को पैसा देते हैं, 24% वहां पे रिटर्न आपको मिलती है। लेकिन रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन आपका जो मूल धन है वो भी खत्म होने के लिए, खराब होने के लिए, डूबने के चांसेस रहते हैं। तो रिस्की और फैंसी इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा नहीं लगाना है। अगर कुछ गलत हो गया, वैसे होता नहीं है, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री अगर बोलती है आपका रिटायरमेंट लाइफ जीरो हो जाएगी, आपको फिर से जीरो से काम करना पड़ेगा। 50 लाख रुपए थे, आपने किसी को 2 रुपए सैकड़ा पे दे दिया और वो व्यक्ति ही इस दुनिया में नहीं रहा, वो व्यक्ति मुकर गया, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आपकी सारी की सारी इंटायर लाइफ बर्बाद हो सकती है, जो आपकी रिटायरमेंट लाइफ है। तो क्या सोल्यूशन है? आप अपना सारा का सारा पैसा डाइवर्सिफाई करें, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, टूल के अंदर काम करें, बहुत ज्यादा सावधानी रखें, और आप दोस्तों रिस्क जितना कम हो सकता है उतना लें। 10वीं गलती रिटायरमेंट के बाद आप नहीं करते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। दोस्तों जब आप जॉब के अंदर थे तब आपको कंपनी फ्री के अंदर या जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती थी, लेकिन उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप रिटायर होंगे। कुछ प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होंगी, आप 65 साल के इंश्योरेंस करवाने जाएंगे, कुछ मान लीजिए ऐसी बीमारी आ जाती है तो कंपनी वाले मना कर देंगे, और जब भी आपको हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करते हैं कि करना पड़े, तो आपको पता होगा हॉस्पिटल का बिल कितना लंबा, बड़ा और चौड़ा बनता है। तो इसमें क्या करें दोस्तों, आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके बिगिनिंग ऑफ लाइफ में ही, जैसे कि 40 साल 45 साल में ही ले लेना है, और आपके एम्प्लॉयर के साथ साथ में आपको भी चालू करना है जब प्री एग्जिस्टिंग कोई भी डिसीज नहीं थी। या आप दोस्तों, क्योंकि जब पॉलिसी लेते हैं तो साल 2 साल के बाद ही वो पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। आप ये मत सोचें कि प्रीमियम अभी बहुत हाई है, लेकिन हॉस्पिटल के बिल से आपका प्रीमियम हाई नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो इसलिए आप फ्यूचर के अंदर ध्यान रखें। आप दोस्तों जाने अनजाने में आकर के क्या करते हैं, आप अपने अड़ोस में पड़ोस में कोई मकान था, कोई दुकान थी, कोई प्लॉट थी, कोई फ्लैट था, कोई साइट था, कोई भी किसी तरह की प्रॉपर्टी थी, वो आपने खरीदी, तो ये अच्छा आइडिया आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो। आपको प्रॉपर्टी को परचेज करना, बाद में उसको मेंटेन करना, आपको रेंट यहाँ पे मिलेगा, नो डाउट। आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी, 1 करोड़ वाली की प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ 2 करोड़ में हो जाएगी, लेकिन रेंटल यील्ड इंडिया में बहुत कम, जो कि 1.5-2%, सेविंग के इंटरेस्ट से भी कम है। और अगर आपको कोई किराएदार नहीं मिला 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, तो आपका जीरो का पैसा पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं आएगा। और कई बार आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आपकी उम्र दोस्तों 70 साल है, कहां से आप बाहर ढूंढते फिरेंगे, वो आपका डिसएडवांटेज ले सकता है। तो इस तरह से जब भी आप प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाएं, और ये झंझट हमेशा ही एक डिस्प्यूट का कारण रहता है प्रॉपर्टी, तो दोस्तों डोंट बाय अनलेस यू हैव टू रूफ। अगर आपके पास छत है, रहने के लिए जगह है, आपके सर पे छत है, तो आप इसको मत बाय करें, क्योंकि ई लिक्विड अमाउंट हो जाएगी और आपको यहाँ पे अपना पैसा फंसा करके बैठ जाएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक छोटा सा एग्जांपल है। सो गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस में 100% सेफ्टी यहाँ पे रहती है। 12वीं गलती जो आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं करनी है, स्टेइंग एट आइसोलेटेड प्लेस। आइसोलेटेड प्लेस दोस्तों, आपका सपना था कि मैं रिटायर होने के बाद पीसफुली एक अलग अकेला ही रहूं। लिव एट प्लेस फार अवे, शहर से बहुत दूर है, जैसे कि फार्म हाउस है, रिमोट एरिया है, जहाँ पे कोई भी आसपास नहीं है। और दोस्तों कोई भी इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, सेफ्टी के लिए मान लीजिए कोई आपके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि आपके पास कोई पैसा पड़ा है नहीं पड़ा है, लेकिन वो तो ये सोच के चलता है, तो दोस्तों बलगरी हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है। तो अकेले ना रह करके आपको अपने नियर बाई सिटी के अंदर या सिटी के नियर रहना है, जहाँ पे गेटेड कम्युनिटी हो, गेट लगाओ हो, आप फ्लैट में रहें, जहाँ पे यंगर जनरेशन हो, आने जाने के लिए एम्बुलेंस का रास्ता हो, और अगर आप चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, तो कोई ना कोई इमीडिएटली वहां पे पहुंच जाए। 13वीं गलती जो आपको रिटायरमेंट के टाइम नहीं करनी है, रिटायर आपको नहीं होना है डेट के साथ। डेट क्या होता है दोस्तों? उधार होता है या लोन होता है। कभी भी किसी को पैसा देना है और आप रिटायर हो गए हो, तो उसके बाद में आपकी रेगुलर इनकम कम हो जाती है। तो डोंट गेट रिटायर विद डेट या EMI, किस्तों के भार के तले दोस्तों बहुत मेंटली प्रेशर होता है किस्त का। क्रेडिट कार्ड को भी अननेसेसरी यूज आपको नहीं करना है, ये आपको मेंटली फाइनेंशियली बहुत तरह से परेशान करता है, और ये प्रेशर होता है। आप सेविंग ना करें तो कवर करने, जो भी ब्याज ज्यादा वाला है, मान लीजिए आपके पास 2 लोन चल रहे हैं, एक 12% वाला, एक 18% वाला, तो कोशिश करें 18% वाले को पहले जीरो कर दें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। टैक्स प्लानिंग करना दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आप रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका हमेशा साथ देगा, आपके पीछे पड़ा रहेगा। टैक्स आपको देना पड़ेगा, ITR आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है न्यू टैक्स रिजीम में, आप सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर वाले हैं,
हैं। 80 साल से ऊपर वाले सुपर सीनियर सिटीजन, 75 साल से ऊपर वाले स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। सेक्शन 194 पी इनके लिए बना है, जिसपे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। ओल्ड टैक्स रिजीम के क्या रूल हैं, न्यू टैक्स रिजीम के क्या रूल हैं, 87A की रिबेट कब मिलेगी, 12 लाख की छूट है, 5 लाख की छूट है, 3 लाख की छूट है, नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम है। इन सभी के लिए दोस्तों आपके पास एक टैक्स प्रोफेशनल जरूर होना चाहिए। अगर आप हमसे कोई भी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए तो 88,750,42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग के अभाव में इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस वगैरह ना भेजे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों, समाज के प्रति हमेशा ही हमारा योगदान रहना चाहिए, ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। हमें जितना हमने समाज से लिया है उससे डबल, उससे ज्यादा हमें देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिससे कोई भी पैसा लिया है, लोन लिया है, उसको वापस देना चाहिए। लीगल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति भी रखेंगे तो बच्चे आपके प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाले हैं। 16वीं और लास्ट गलती दोस्तों, आप इनको लाइटली ले लेते हैं, जो कि आपकी वाइफ है, जिसे कि बेटर हाफ बोलते हैं। व्हेन यू फिट एंड फाइन, सब कुछ सही लगता है दोस्तों जब आप सही होते हैं, लेकिन 60 साल के बाद आपकी बोनस लाइफ चालू होती है, अनएक्सपेक्टेड लाइफ होती है। और दोस्तों आपकी वाइफ, जो महिलाएं हैं, हमेशा ज्यादा लॉन्ग जीती हैं। इफ यू एब्सेंट व्हाट शुड बी डू, और क्या करना है क्या नहीं करना है आपकी गैर मौजूदगी में, वो आप उनको समझाएं। फीमेल के ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होते हैं फैमिली फाइनेंस के अंदर, तो उनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। योर वाइफ क्या फाइनेंस को हैंडल कर लेंगे? अगर आप नहीं होंगे तो वाइफ शुड बी कैपेबल इनफ टू हैंडल एंड मैनेज। दोस्तों रिस्क, जहां पर पैसे की बात आती है तो वहां पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क होता है। तो इन सभी 16 चीजों को आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अभी रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट के अभी वो सोच रहे हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।